दोस्तों के साथ मूवी का मतलब है पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। इंटरवल से पहले भी, इंटरवल के बाद भी। और मूवी के बाद छोले भटूरे का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और खाने के बाद मीठा इज मैंडेटरी। आइसक्रीम या पान में से कुछ मिल जाए तो लाइफ ही बन जाए। और इस शानदार शाम के बाद जब वापस घर आते हैं तो अपना ही घर सूना सूना सा लगने लगता है। ये कोई विधि का विधान नहीं है, ये माया है डोपामीन की। कीप वॉचिंग। डोपामीन हमारी बॉडी का एक मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे बॉडी में? 7 ऑक्टिलियन। ये कितना होता है? 7 × 27 zeros। और मैं इसके अगले सवाल का जवाब भी पहले ही दे देता हूँ। नहीं, मैं हर एक मॉलिक्यूल पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। डोपामीन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये की रोल प्ले करता है। फंक्शंस जैसे रिवॉर्ड सिस्टम, प्लेजर, एंटिसिपेशन, रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग एक्सपीरियंसेस। डोपामीन की रिसर्च के दौरान एविड कार्लसन को इतना मजा आया, इतना डोपामीन रिलीज हुआ कि वो आगे बढ़ते ही चले गए और नोबेल प्राइज जीत गया। और यही इस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ है, प्रोवाइडेड आप उसको अपने लिए यूज कर सकें। डोपामीन हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है ब्रेन में। ये ब्रेन का फील गुड केमिकल है जो हमें एनकरेज करता है टू डू प्लेजरेबल थिंग्स एंड कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप जब भी कुछ प्लेजरेबल करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा और उस एक्टिविटी और प्लेजर का कनेक्शन और मजबूत होता चला जाएगा। अब आइए कुछ एक्टिविटीज देखते हैं और समझते हैं कि उनसे रिलीज डोपामीन कितनी देर तक सस्टेन करता है। इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिएगा बिकॉज इसमें कई सारे जवाब छुपे हुए हैं। डोपामीन के लेवल में एक सर्ज आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ मिनटों तक ही रहता है। इनसे डोपामीन का लेवल एकदम से सर्च करता है, लेकिन ये जितनी तेजी से ऊपर जाता है ये उतनी तेजी से ही नीचे आ जाता है। एंड इसीलिए आपका ब्रेन आपको पुश करता रहता है इनको करते रहने के लिए। रिसर्च प्रूव करती है कि इंक्रीज डोपामीन लेवल कुछ घंटों से लेके एक हफ्ते तक भी आपकी बॉडी में सस्टेन रह सकता है। एक्टिविटीज जैसे टेकिंग अ कोल्ड शावर, सोकिंग इन द सन, लिसनिंग टू म्यूजिक, मेडिटेशन, इनका डोपामीन भी 3 से 4 घंटे तक हमारी बॉडी में सस्टेन रहता है। जिन एक्टिविटीज़ में डोपामीन लेवल सस्टेन करता है वो आपका फोकस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और जिन एक्टिविटीज़ में डोपामीन तुरंत ड्रॉप कर जाता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। डोपामीन को एक एम्पलीफायर की तरह समझिए। ये चिल्ला चिल्ला के पूरे नर्वस सिस्टम को आपकी खुशी और आपके मज़े के बारे में बताता है और उस एक्टिविटी को आपके मसल मेमोरी में डाल देता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्रेन के लिए आखिर प्लेजर इतना ज़रूरी क्यों है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। एंड दैट इज़ वाई बढ़िया खाना खाने का मतलब होता है हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट डाइट। जब तक ब्रेन एक्टिव और हेल्दी रहेगा डोपामीन सिक्रीट होता रहेगा और आप एक्टिविटीज़ रिपीट करते रहेंगे। ज़रूरी है ब्रेन को ट्रेन करना विद द डेफिनेशन ऑफ प्लेजर। The definition of pleasure should be achieving your goals, exercising, meditating, soaking in the sun, spending time with your family, listening to music, and of course, थोड़ा सा सब कुछ। Good day, good luck.